और रिपब्लिक डे की जो है सुबह से ट्रांसमिशन भी उनके यहाँ चल रही है, तो हमने सोचा हम भी मुबारकबाद दे दें। वैसे तो खैर आप जानते ही हैं कि इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो कोई खास अच्छे जो हैं वो नहीं रहते भारत और पाकिस्तान के, लेकिन फिर भी हमने जो है हमारी कोशिश है और हम कोशिश करते रहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो बेहतर हो जाए। खैर वो तो जब होंगे तब होंगे, पता नहीं होंगे भी कि नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल आज ही रिपब्लिक डे है भारत का, और उसके लिए मैं तमाम ही लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। और आई विश के काश हमारे इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स भी ऐसे ही होते, जैसा कि अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि कनाडा और अमेरिका के, इसलिए कि कनाडा और अमेरिका को भी लगता है हमारी जैसी कोई हवा लग गई है, कोई हमारे जैसा वायरस लग गया कि वो भी आपस में लड़ना शुरू हो गए। वरना पहले तो ये होता था कि हम लोग एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ दिया जाते थे कि जी इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स ऐसे हों जी, जैसे कि कह लीजिए कि कनाडा और अमेरिका के। अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे मैं थोड़ा तैयार तैयार सी नजर आ रही हूँ। वैसे तो खैर मैं रोज ही तैयार होती हूँ और बड़े शौक से तैयार होती हूँ, लेकिन आज मैं आपको ज्यादा तैयार नजर आ रही होंगी। जी हाँ, ये मैंने नया ड्रेस लिया है और इसके साथ जो है ये मैं चूड़ियां और सब कुछ ज्वेलरी पहन के बैठी हूँ। और उसका रीजन ये है कि आज रिपब्लिक डे है और रिपब्लिक डे का इवेंट है, और इंडियन हाई कमीशन जो है वो इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मुझे भी इनविटेशन आया है। लेकिन ये एक चीज मैं आप लोगों को स्पेशली बताऊंगी कि मैं आज ये देखिए ये इयररिंग्स जो है मेरे, जो मैंने इयररिंग्स पहन रखे हैं ना जी, ये भी इंडियन है। जी हाँ, ये भी इंडियन हाई कमीशन जो है उधर से मुझे गिफ्ट आया था, और ये मैं इयररिंग्स पहन के जा रही हूँ। वैसे तो खैर ये बॉक्स जो है वो भी मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए इसके ये इंडियन ज्वेलरी बॉक्स है, और इसके साथ साथ जो है वो मुझे इसमें नेकलेस भी है वैसे तो, लेकिन ये कि नेकलेस जो है वो मैं नहीं पहनूंगी। इसका गला क्योंकि शर्ट का जो है वो इतना ऊंचा है कि इसमें मुझे नहीं लगता कि नेकलेस जो है वो आ पाएगा। तो लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए ये, जी हाँ, ये मुझे जो है इस्लामाबाद में जो इंडिया की एम्बेसी या हाई कमीशन है वहां से मुझे ये गिफ्ट्स जो हैं वो आए हैं, और उसके साथ साथ कंगन भी है, नेकलेस भी है, ये इयररिंग्स भी हैं। वैसे तो खैर साड़ी भी है, लेकिन साड़ी मैं पहन के नहीं जा रही हूँ। उसकी रीजन ये है कि वहां पे बहुत रश होता है, बहुत लोग आए होते हैं, और इस वजह से वो चलना फिरना, आपको पता है मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ साड़ी पहनने में, पहन तो लेती हूँ लेकिन फिर मेरे से चला फिरा नहीं जाता। तो वहां पर तो सब लोग बहुत से लोग आए होंगे, बहुत सी एम्बेसीज के लोग आए होंगे। ओ ये मैं पहन क्यों नहीं पा रही हूँ, एक मिनट एक मिनट। तो बहुत से ये वाले कंगन मुझे ठीक है, लेकिन ये थोड़ा हाथ शायद इसमें ड्राई हुआ है। खैर ये देखिए ये मैंने कंगन भी पहन लिए हैं। तो जी अब बता मैं आपको ये रही थी कि एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी भी इस ज्वेलरी सेट के साथ और सब चीजों के साथ मेरे पास आई थी, लेकिन ये है कि वो मैं साड़ी अभी फिलहाल नहीं पहन के जा रही हूँ, लेकिन ये इयररिंग्स वगैरह मैंने पहन लिए हैं, और कंगन भी पहन लिए हैं। नेकलेस जैसे आप देख रहे हैं इसका गला इतना बंद है इस शर्ट का, तो इसलिए मुझे लगता है कि नेकलेस नहीं पहनूं ना, वो कहेंगे भाई इसलिए नहीं दिया था कि आप सब कुछ एक टाइम पे ही पहनना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत शुक्रिया तमाम ही लोगों का जो हमें देखने के लिए आ रहे हैं, जो बात सुनने के लिए आ रहे हैं, और जो सब्सक्राइब करते हैं उनका भी शुक्रिया, जो गुस्सा करते हैं उनका भी शुक्रिया, इसलिए कि आप लोगों का प्यार ही होता है जो आप हमारे ऊपर नाराजगी भी कभी कभार दिखाते हैं। लेकिन बहरहाल कमेंट सेक्शन की तरफ भी जाएंगे, और शाम में है इवेंट और इस्लामाबाद में, और इसीलिए मैं अभी से तैयार होकर बैठ गई। मैंने सोचा अरे मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से दिखाए बगैर बताए बगैर कैसे निकल जाऊं कि जी मैं जा रही हूँ। तो इसलिए मैंने ये किया कि मैंने अभी तैयार होकर मैंने सोचा एक लाइव कर लेती हूँ छोटा सा, और उसके बाद जो है, हालांकि मैंने डॉक्टर अभिषेक को भी कहा है कि वो मेरे साथ जो है आज रिपब्लिक डे के ऊपर शो करें, लेकिन डॉक्टर साहब जो है वो मेरे ख्याल है 30 मिनट्स के बाद ही आ पाएंगे। अभी वो कह रहे थे मैं सो रहा हूँ, तो मैंने कहा सर उठ जाइए, और रिपब्लिक डे है आप सो किस लिए रहे। तो लेकिन बहरहाल वो जैसे ही रेडी होते हैं हम उनके साथ भी शो करेंगे, और वो शो जो है वो मैं कोशिश करूंगी कि आज शाम में अपलोड कर दूं, लेकिन इवेंट से आने के बाद या इवेंट से आने से पहले कोशिश मेरी होगी कि जल्द से जल्द वो जो है वो शो भी आप तक पहुंच जाए। तो बहरहाल हम ये बता रहे थे कि जी आज हम जा रहे हैं, और हमें जो है वो इनविटेशन आ चुका है, और कई दिन, खैर कई दिन पहले आ गया था, लेकिन ये कि
एक तो कमेंट्स भी आते जा रहे हैं और बहुत से लोगों के कमेंट्स जो है मैं कोशिश भी करूंगी कि मैं कमेंट्स भी दिखाती जाऊं, हो सकता है उसमें कोई गुस्से वाला कमेंट भी आ जाए बीच में, तो किसी ने बुरा नहीं मनाना। हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू सो मच आपको भी, और साथ ही साथ तमामी लोगों को। तो जाहिर है कि आज एक तरह से समझने के फेस्टिवल का दिन है, और भारत को, मेरे ख्याल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद दे देनी चाहिए थी, क्योंकि ठीक है टेंशन हो जाती है, नाराजगी भी हो जाती है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमारे तमाम ही जो नेबर्स हैं वो हमारे साथ खुश रहें और हमारे साथ उनकी टेंशन जो है वो कम हो, बल्कि लाइफ में ही टेंशन कम हो। बहुत से लोग बहुत नेगेटिव बातें किया करते हैं, लेकिन जब मौका लगता है तो किसी दूसरे के बारे में जरूर पोस्ट कर देते हैं कि देखें जी इन्होंने तो ये लिखा था ना, ये देखें, ये देखें उन्होंने क्या लिखा था 4 साल पहले, 5 साल पहले क्या किया था। और भूल जाते हैं कि खुद तो आप अभी तक जहर उगलते हैं। हमने तो फिर भी कुछ सीख लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ अपने आप को अपडेट कर लिया, कुछ अपने आप को सुधार लिया, लेकिन जो अभी तक अपने आप को सुधार ही नहीं सके वो बेचारे अभी तक। ऐसे एक बात है, मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि आरजू काजमी को गाली देकर भी लोग व्यूज ले लेते हैं, आरजू काजमी को गालियां दे के लोग ट्विटर पे लाइक्स भी ले लेते हैं। तो करने दो, कोई बात नहीं, जिसकी जितनी दिमाग होगा या जिसकी जितनी सोच होगी वो वहीं तक रहेगा। लेकिन बहरहाल नेगेटिव लोग जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखा है ना कि ज्यादा मीठा खाते 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 फिर बीच में थोड़ा सा नमकीन या कड़वा भी कोई खा ले तो लोग कहते हैं ठीक है, अच्छा है। खैर, लोग हमारे पास आते जा रहे हैं, और हम आज जो है वो आपको, जैसे रिपब्लिक डे का मैं बता रही थी कि हम गप्पे भी लगाते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको ही, सबके ही मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और देखें कितनी अच्छी बात है कि एक इंटरनेट की वजह से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, और साथ ही साथ ये हुआ है कि बहुत सी चीजें हमें एक दूसरे से सीखने को मिली हैं। आप लोगों को पता लगा कि पाकिस्तान में और भी तरह के लोग रहते हैं, सबके सब ऐसे नहीं है जो कुछ सीखने को, कुछ पढ़ने को, अपने आप को अपडेट करने को या नेगेटिविटी को छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसी तरह से हम भी जब आपसे कनेक्ट हुए, हम आपके लोगों से मिले, और चाहे शोज के जरिए मिले, इंटरनेट के जरिए मिले, सोशल मीडिया पे मिले, तो हमें पता लगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को ठीक एडवाइस करते हैं, पाकिस्तान को अच्छी एडवाइस करते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस करे, पाकिस्तान की ऐसी हालत ना हो जाए कि हम आपके गले आके पड़ जाएं। लेकिन बहरहाल बहुत से लोग जो हैं वो अभी तक यही समझते हैं कि शायद तमाम लोग एक ही जैसे हैं, ना कोई अपडेट करता है अपने आप को, ना कोई ठीक करता है। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है टाइम के साथ साथ वो लोग भी कुछ बेहतर करने लगे, कुछ बेहतर समझने सोचने लगे। जहां तक दोस्तों की बात है तो मेरा ख्याल है कि अब ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं मुझे इस यूट्यूब पे, और मेरे शायद पाकिस्तान में इतने दोस्त नहीं है जितने मेरे भारत में दोस्त बन गए हैं। और सबके सब बहुत अच्छे हैं, कुछ से लड़ाई भी हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन मैं छोड़ती नहीं, मैं उनको सोशल मीडिया पर भी चिढ़ाती रहती हूँ, उनको तंग करती रहती हूँ, कुछ कुछ बोलती रहती हूँ, बिकॉज वो लोग मुझे मैटर करते हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं सब मुझे मैटर करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों, और सबके सब बहुत ख्याल करते हैं। हाँ, कभी कभार नाराज हो जाते हैं, उसके बाद फिर ठीक भी हो जाते हैं, कोई कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये जरूर